चंद्रगिरी माँ माथे नवा के हो भक्ति से लगाबो चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा, चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा। चंद्रगिरी माँ माथे नवा के हो भक्ति से लगाबो चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा, चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा। जैन परंपरा में एक अच्छी परंपरा है जिसे कहते हैं प्रवचन। हिंदू से सत्संग कहता है और अनेक धर्मों में से अलग अलग नाम से व्याख्या किया गया है। और सीधी सीधी बात है, साधु गुरु उपदेशक के माध्यम से धर्म की बात सुनाओ सब प्रवचन मानते हैं। अब इतिहास के पढ़ने जब पलटते और ग्रंथों को पढ़ते हैं तो कई कहानियां ऐसी मिलती है कि एक बार संकेत मिला और जीवन बदल गया। एक कहानी आती है, वो मुनिरा कहीं जा रहे थे, एक माता बैठे बैठे सुबह में से छिलके और डाला कर रही थी। तो माता क्या कर रही है? छिलके लेकर डाला कर रही है। अच्छा, तो सलत मां सलत बताओ, एक बार ज्ञान मिला, एक ज्ञान हो गया। फिर उसी कहानी कहती है कि सेठ ने कहा था कि फंस जाए तो ये काम बंद याद कर लेना, तो भूल गया। तानम तानम कछु जानम उसे वचन हमारा उसका बंद हो गया। तीसरी कहानी आती कि चोर बाप ने कहा अपने चोर पुत्र से ये काम करना भगवान हमारे लिए सफल लग रहा है, उसके पास मत गुजरना, मैं अंतिम शिक्षा लेके जा रहा हूँ के पास से मत गुजरना नहीं। गई कब छोड़ देगा तो चोरी करने का वो गुजरा। भगवान को उपदेश चलने तो भगवान ने कहा कि वो देव होते हुए उनकी छाया नहीं पड़ती और उनकी पलके कभी झपकती। तेरे समुद्र में 5 सेकंड को कांटा चुभा, वो झुका और 2 शब्द कान पड़ गए, बस वो जो क्या होगा। तो जब एक वाक्य सुनने मात्र से कितने जीवों का भला हो सकता है, वर्षों से उपदेश सुनते सुनते हमारा भला नहीं होता है, क्योंकि हमने मात्र प्रवचन को करने के लिए विषय बना रखा है कि हमें जाना है, जाके बैठ जाना है, सामने वाले को सुनना है, हमें बोलना है, हमें सुनना है और भाग के जे चले कहाँ पहुंचे, कहीं भी नहीं पहुंचे। कि जो तक नशेड़ी उनको खुशी हो, गम हो, कुछ भी हो, उनको नशा करना ही है। इसे ठीक आदत उस व्यक्ति की होती है
जिसको प्रवचन सुनने की आदत होती है, जो सुनता है वो बुनता कभी नहीं है। और जैन परंपरा में जितने साधुओं के माध्यम से प्रवचन दिए जाते हैं उतने प्रवचन शायद किसी परंपरा में नहीं होते होंगे। और आज देखिए विसंगतियां जैन समाज जितनी कुरीतियां व्याप्त जैन समाज में हो रही है, क्योंकि दाग उससे पे लगेगा जो सफेद होगा, काले क्या लगता है। तो अपने आप को उच्च शिक्षित, उच्च संस्कारवान, उच्च चरित्रवान कहने वाले समाज इतना गुरुओं का सानिध्य मिलने के बाद भी आखिर बढ़ किस समय रही इस बात इनको साथ तो गुरु का सानिध्य मिलता है, हर बात को खोल के समझाया जाता है, चरित्र के माध्यम से उदाहरण दिए जाते हैं। उस समाज की इतना मिलने के बाद ये हालत है तो साफ तो ये समझ में आता कि मात्र हैबिट बन चुकी है, आदत कि हमने प्रवचन सुनना है। तो कान में खुशी होती है, कभी कभार क्या करते हैं ले जाके बस खुजली शाम को फिर हाथ से कर ले फिर ठीक उसी तरह ये प्रवचन सुनना कान की खुजली की तरह है कि होता है किसी है ही अपने जीवन में। मेरे कभी आपने बहुत प्रवचन सुने होंगे, उन सारे प्रवचनों का निचोड़ आप निकाले तो पूछे अपने आप से कहीं पहुंचे, कहीं नहीं पहुंचे, कोई कहीं नहीं पहुंचा। अरे भोजन करने में थोड़ा संस्कार रखते हैं, एक ग्रास लेते हैं मुंह चबाते हैं, जब वो इंटेक होता है दूसरा लेते हैं कि हाँ एक बच गया अंदर है आप दूसरा ग्रास खाएंगे। वैसे प्रवचन में करके दिखा दो भोजन की तरह कि एक प्रवचन हमने सुन लिया, जो काम की बात थी जीवन में उतार ली, अब दूसरा सुनेंगे। पर नहीं, हमें सुनने की आदत है। आदत को बहुत अच्छा समझा नहीं आता। मेरे परिचय में एक व्यक्ति था, किसी बड़े शहर चतुर्मास में थे, तो मैंने उससे पूछा तो शाम में तो शराब पीता, वो सुबह अभिषेक करते मिलता, तेरा मजा क्या है? उसने जवाब दिया, वो कहता है महाराज जी मेरा शौक है, मुझे आदत सी, तब तक भगवान का अभिषेक ना कर लो मुझे बेचैनी होती है। मुझे शाम को क्या होता है कल भी क्या एक ही शख्स है जब भगवान को स्पर्श नहीं करता है अभिषेक भी करता है, वो भी उसकी आदत है। और शाम को वो भी उसकी आदत है। तो आपको हंसी आ रही होगी एक हिस्सा व्यक्ति शराब पीता अभिषेक करता है, तो वो उसकी आदत है, वो नहीं बदल सकता। आप कितने बदले कि कुछ आपने सैकड़ों बदल सुनते रहे। आचार्य मान को 2 साल हमने देखा, अपने आगे तो हमने देखा इतना हम लोग क्लोज रहे नहीं, क्या आपको देखा हूं कौन सा आमूलचूल परिवर्तन आपके जीवन में परिलक्षित हो गया, क्योंकि आपने धर्म को मात्र आदत के अलावा आगे बढ़ाया ही नहीं। जब एक वाक्य से जीवन पूरा परिवर्तित हो सकता है, आपने तो न जाने कितने वाक्य सुने, अनकाउंटेबल हो गए। तो क्या बदला आपके जीवन में? इसका वो शराब क्या करती? शराब पीना मेरी आदत है, अभिषेक करना मेरी आदत है। तो आपके जीवन में शराब नहीं पर आदत है, ये आपको सुनने की खुजली, यहां से बाहर गए कान खुजाया, बात खत्म। महाराज के वचन महाराज के पास। हम लोग भी मजबूर हैं, जिस पोस्ट पर बैठे वहां काम करना ही पड़ता है कि बदले कि ना बदले, कि सामने सारे घड़े बैठे हैं कौन से उल्टे करके। अब चिकने एक ही तुम जानते,
उल्टे घड़े में पानी डाल दिया, उल्टे घड़े में पानी सूखेगा, भरेगा नहीं। जब तक नहीं भरेगा जीवन नहीं बदल सकता। आज यही तो विसंगति, इतना सुनते हैं, जो मन पसंद था वो सुनते हैं, उसके बाद भी मन में कोई परिवर्तन नहीं आ पा रहा। तो आखिर कब तक मात्र सुनने की ही आदत बनी रहेगी? विराम दो सुनने को, कि जब तक सुनोगे तुम्हारी स्मृति काम करेगी कभी, कि सुनते हैं बोलते कभी, जो बोलेगा उस पे अमल करेंगे। मैंने उस समय ये सुना था, जो मेरे आज दिक्कत समझ में आता, चलो मैं करके देखता हूं, पर नहीं, सुनने की आदत में बोलने का समय नहीं मिलता। चलो सुन के आते हैं, सुन के आते हैं, आना वापिस ही सुन के आते हैं, सुना है। ये अपनी प्रवृत्ति बदलो और आगे बढ़ो थोड़ा सा, कि कब तक आप जिनमानी के मात्र शब्द बोलते रहेंगे? हम लोगों ने अपने जीवन में भोजन कभी नहीं सुने, देखा गुरु जी को के पीछे लग गए, यहां तक पहुंच गए, तुम तो शब्द के ठेकेदार, कि टेंडर होता है, बड़े बड़े महाराज सब सुनेंगे आपके, क्या बढ़िया महाराज ने बात कही, तेरे क्या फायदा होगा इससे? नहीं भाई, आपने सुना, मुझे बहुत मजा अच्छा लगा सुनने में, बाद में क्या बोल, इसकी बोलने की इतनी प्रवृत्ति हो तो सात वचनों को भूल जाए, जिनवाणी को भूल जाए, उसे आगे सुनाने का फायदा क्या है? आप लोग बिजनेस कर रहे हो, घाटा उसमें लगेगा, बिजनेस करेंगे नहीं करेंगे? क्यों करेंगे? घाटा लगा उसमें, बंद कर दो बिजनेस को। हम लोग क्या करते हैं, तुम जैसे का चक्कर है, हमारी बिजनेस घाटे में जा रहा है, हमें पता तुम्हारी कोई करतूत करने वाली नहीं है। अब देखो हमारे दया दृष्टि कि सुबह का भूला, हाँ शाम को गई, कभी तो आया मरने के लिए कभी तो आया जी। हमारी हालत है, क्योंकि हमारे लिए आदत पड़ गई मराते रहे कान ठूसने कि सुनाओ इनको, ये सुन सुन के सुधर जाए, पर ना उम्मीद अब ना उम्मीद हो चुकी, बहुत मुश्किल है। और जो हालत है जैन समाजों की, जब जाकर लोगों से मिलते हैं ना, तो देखते अच्छा तो ये समाज यहां तक पहुंच गई। हर व्यक्ति के दो चेहरे, एक उसका आंतरिक चेहरा जो उसके पास सुरक्षित है, और एक मुखौटा जो दुनिया को दिखाता है। धर्म भी करता है तो कर्म भी करता है। तो धर्म करने वाले का जो कर्म होना चाहिए वो धर्म के अंदर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जो धर्म को जानता है उसका कर्म धर्म के अनुसार होना चाहिए, जो नहीं जानता उससे कोई अपेक्षा ही नहीं। पर धर्म करने वाला और धर्म नहीं करने वाला दोनों के कर्म एक जैसे नजर आते हैं। क्या कहेंगे भाई, धर्म ही कमजोर है, धर्म ही अब कमजोर हो चला है। धर्म को ताकत नहीं बची जो इंसान के कर्म को सिद्ध करे। ये तो बात के सुनते हैं, मात से के जीवन बदल गए, वो भी इंसान में बीत गए, और हम भी इंसान ही हैं, कोई अजूबे नहीं। पर अंदर उसको आत्मसात करने का प्रयास करते ही कि ठीक बात है, दीवाने में लिखा सकते थे, इमारत में लिख दे सकते थे, सुन लिया, फिर कब तक अपने आप को छलते रहो? बताओ कब तक रोज छलते अपने आप को? कोई एक गुण तो जीवन में ऐसा पैदा हो जाए कि अब मेरे जीवन में काम बहुत हो चुका, पर नहीं, इतने प्रैक्टिकल है कि गंगा
समझना, जैसा देश वैसा देश। आखिर धर्म करेगा, धर्म इतना बेबस है इंसान के सामने, लोग कुछ नहीं कर सकता उसका जब तक उस स्वीकार न करे। इसलिए किसी विद्वान ने कहा कि धर्म एक वैचारिक व्यवस्था के अलावा कुछ भी नहीं है। चूंकि हमें धर्म मिला जन्म से, परंपरा से, हमने कहा विचारों से ग्रहण किया, ये किसी ने ग्रहण किया, हम भी उसी लाइन में। बस सौभाग्य अहिंसा पूर्ण धर्म है और अहिंसक कुल में जन्म हुआ तो सौभाग्य रहा। तब की कहानी ये कि जो जिस कुल में जन्मा उस कुल का जो धर्म था सब उसी को स्वीकार करते। जो व्यक्ति विचार धर्म को स्वीकार करता है वो वाकई में सही धर्म करता है कि ये सही मेरे जीवन के लिए। हमें तो मिला जो चीज बिना उपलब्धि के जीवन में मिल जाती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इसी कारण से कितना उच्च धर्म मिलने के बाद भी जैन समाज के लोगों में उच्चता नजर नहीं आती, क्योंकि हमें मिला है, हमने पाने की कोशिश कभी की ही नहीं। लोग कहते हैं ना कि नमोकार मंत्र में इतनी शक्ति है कि एक बार पढ़ ले तो सारी आदि जाति हो सकती है। हमें तो आता है, हमें तो आता तो है, उसकी कीमत हमें पता नहीं है, परंपरा से हमें मिला एक बड़ी हालत हमारी मानसिकता में धर्म की है, मिला। हम बचपन से देखते हैं चीज, तो बचपन से हमको ये चीज मिलेगी तो क्या फर्क पड़ता उससे, तो है हमारे पास शुरू से ही। पर नहीं, जो वाकई में अमूल्य है उसकी अमूल्यता का बोध जब तक नहीं होगा हमें धर्म से उपलब्धि हासिल नहीं हो सकती। सारी बात का साथ प्रवचन को सुनने की आदत मत बनाओ, प्रवचन को भूलने की आदत बनाओ कि मेरे साथ हूं क्या इसके अंदर, मैंने सुना है, मेरे जीवन में मुझे इम्प्लीमेंट करना है इस चीज के बारे में, मुझे इसको जीवन में उतारना और आगे बढ़ना है। नहीं चिकने खड़े कितना ही पानी, चाहे समुद्र चाहे तो उड़ेल दो उसके ऊपर, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। धार्मिक वचनों से, जिनवाने से आपके जीवन में परिवर्तन है। इसी शुभ भावना के साथ बोलिए आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य महाराज की जय। बोले समाधि परिणाम शुद्धि सात्मो बलति शिव सौख्य सिद्धि चिंता मणि चिंतित वस्तुनाय वंदे मानस ममास्तु देवी नो कर्म।